नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक है ऑप्शन फॉर्म के ऊपर। हमारे ऑप्शन फॉर्म जो हम पे फिक्सेशन के बाद या प्रमोशन के बाद पे फिक्सेशन करते हैं, उसी के ऊपर आज हमारा टॉपिक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, प्लीज़ ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलता है या एमएसपी मिलती है तो उसको ऑप्शन फिक्स करने का अधिकार होता है। और ये ऑप्शन फिक्स दो टाइप के होते हैं। तो ये दोनों टाइप में कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है, ये जानने के लिए हम इस कैलकुलेटर की मदद लेनी पड़ेगी। और दोस्तों, सबसे पहले ये एक पे मैट्रिक्स बना हुआ है, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। ये 7 पे कमीशन के बेस्ड एक पे मैट्रिक है, जिसमें लेवल लिखे हुए हैं 3, 4, 5, 6 ऐसे लेवल हैं। जो लेवल 3 है ये सिपाही को इंडिकेट करता है, लेवल 4 नायक को, लेवल 5 हवलदार को और लेवल 6 नायसूदार को, ऐसे ही बढ़ते क्रम में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दो टाइप के इंक्रीमेंट होते हैं। एक हमें एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है जो नॉर्मली हमारी सर्विस के साथ साथ बढ़ता जाता है। दूसरा इंक्रीमेंट प्रमोशन के बाद मिलने वाला इंक्रीमेंट होता है। तो जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है, यदि वो सिपाही केस में उस सिपाही यदि 21,700 में भर्ती होता है तो हर साल उसका इंक्रीमेंट इस रेंज में बढ़ता जाता है। 22,400, 2300, 23,800 ऐसे बढ़ता जाता है। दूसरा, ऐसे ही नायक के केस में ऐसे बढ़ते जाता है। और यदि जब हम प्रमोट होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सिपाही है, ये नायक बन गया है, तो 23,800 उसकी बेसिक थी। तो जब प्रमोट होगा तो ये नेक्स्ट लेवल में शिफ्ट करेगा। तो नेक्स्ट लेवल में जब शिफ्ट करेगा तो इसकी यहाँ पे 23,800, पहले इसको 23,800 से एक इंक्रीमेंट लगेगा, क्योंकि ये नायक से सिपाही से नायक बनाया तो इसकी 24,500 हो जाएगी। और 24,500 के बाद ये लेवल चेंज करेगा, क्योंकि ये लेवल नंबर 3 से 4 में जा रहा है। तो लेवल 4 में जो भी नेक्स्ट पॉसिबल एंट्री होगी वो इसको मिलेगी। तो 24,500 के बाद सीधा 25,500 पे ये शिफ्ट हो जाएगा। ये इसकी बेसिक फिक्स हो जाएगी। तो ये तो होगी इसकी बेसिक फिक्स। लेकिन इसको यूज़ कैसे किया जाए, ये इंक्रीमेंट हमें जुलाई में लेना है कि जनवरी में लेना है, ये कैसे किया जाए। तो दोस्तों, जब भी हम एमएसपी या प्रमोशन लेते हैं तो इस एक्सरसाइज को हम रिवीजन करते हैं और एम्प्लॉय को ये अधिकार मिलता है कि उसी हिसाब से अपना रिवीजन कर सके। तो आ गए हम अपने एक्सेल बेस्ड विजुअल बेसिक एप्लीकेशन पे। इसमें एक डेमो करके देखेंगे कि हमने कैसे अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसमें एक एग्जांपल सेट ले लेते हैं हम। किसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कोई हवलदार जी है और उसका 41,600 यहाँ पे बेसिक है आज के दिन, और वो नायब हवलदार से नायब सूबेदार बन गया है। तो वो अपना ऑप्शन कैसे फिक्स करे, इसके बारे में हम एग्जांपल लेके चलेंगे। आपके केस में एग्जांपल थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, तो उसी हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। तो जैसे हवलदार जी लेवल 5 में है फिलहाल, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि प्रमोशन से पहले आपका लेवल क्या है। तो हमने सेलेक्ट किया 5 नंबर लेवल में है। और ये इनका बेसिक क्या था, तो हमने जैसे एग्जांपल लिया 41,600 बेसिक था पहले, तो 41,600 का हमने सेलेक्ट कर लिया। दूसरा ऑप्शन है कि ये पूछ रहा है कि आपका डेट ऑफ प्रमोशन क्या है। तो डेट ऑफ प्रमोशन हम इस केस में मान के चलते 1 मार्च 2023 इनका डेट ऑफ प्रमोशन था। ये एक एग्जांपल है, हर केस में डिफरेंट हो सकता है, तो उसी हिसाब से ओके। इनको एग्जिस्टिंग इंक्रीमेंट कब मिल रहा है, जैसे हम जानते हैं कि आजकल साल में 2 ही बार इंक्रीमेंट मिलता है, या तो जनवरी में मिलता है या जुलाई में मिलता है, आपको कोई भी एक लेना होता है। लेकिन इस केस में जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं हवलदार जी का, इनको एनुअल इंक्रीमेंट पहले जुलाई में मिल रहा था, तो हम यहाँ पे जुलाई सेलेक्ट करेंगे और इस केस को सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने पे हमारे पास 2 ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों, एक ये और एक ये। एक पहले ऑप्शन को बोलते हैं कि डेट इंक्रीमेंट ऑन डेट ऑफ प्रमोशन, मतलब जिस दिन आपका प्रमोशन लगा उसी दिन आप प्रमोशन का इंक्रीमेंट मांग रहे हैं। दूसरा केस होता है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। यदि आप प्रमोशन वाले दिन इंक्रीमेंट ना मांग के आप बोलते हो कि मेरे को जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट का डेट है उसी दिन मेरे को 2 इंक्रीमेंट एक साथ दे दीजिए, एक एनुअल इंक्रीमेंट दे दीजिए, दूसरा प्रमोशन का इंक्रीमेंट दे दीजिए। तो देखते हैं दोनों केसों में क्या खास बात है और कौन सा हमारे लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इनका 41,600 था बेसिक पे। तो सबसे पहले इस टेबल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, कुछ रूल्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो जब भी कोई एम्प्लॉय प्रमोट होता है तो उसका पहले तो एक इंक्रीमेंट मिलता है सेम लेवल में। जैसे 41,600 से ये प्रमोट हुए तो इनकी बेसिक होगी 42,800। उसके बाद इनका लेवल चेंज होगा, क्योंकि प्रमोशन हुआ है इनका, हवलदार से नायब सूबेदार साहब बने हैं, तो 42,800 से ये सीधे नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल में 42,800 तो इनकी यहीं पे थी। 42,800 से जो
जस्ट ग्रेटर जो वैल्यू होगी वो इनकी यहाँ पे बेसिक फिक्स होगी। तो यहाँ तो 42,300 है, उसके बाद डायरेक्ट 43,600 है, तो इनकी बेसिक 43,600 पे फिक्स हो जाएगी। रूल नंबर 1 ये है। रूल नंबर 2 ये है, जब भी आप प्रमोशन का इंक्रीमेंट लेते हो, जब भी आप प्रमोशन का इंक्रीमेंट लेते हो उसके 6 महीने बाद, उसके 6 महीने बाद जनवरी पहले आ रहा है या जुलाई पहले आ रहा है, वही आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट का डेट फिक्स हो जाएगी। पहले आप जुलाई में ले रहे हो इंक्रीमेंट, जनवरी में ले रहे हो, वो कोई मैटर नहीं करता है। अब प्रमोशन का इंक्रीमेंट लेने के बाद जनवरी पहले आ रहा है कि जुलाई पहले आ रहा है, 6 महीने के बाद वही आपका फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं, इसके बारे में और बेहतर जानते हैं। ये सारे एग्जाम्पल और सारे रूल हम अपने माइंड में रखेंगे और शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देखा था 41,600 पे कोई हौलदार जी था, वो प्रमोशन हुआ और उन्होंने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया। ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट बोलता है कि प्रमोशन के दिन ही आप इंक्रीमेंट मांग रहे हो। तो उन्होंने 1 मार्च 2023, जैसा हमने यहाँ पे डेट लिखी थी 1 मार्च 2023 को ये जेसीओ बनते हैं। तो 1 मार्च 2023 को जब जेसीओ बनते हैं तो इनको यहाँ पे 41,600 बेसिक थी इनकी, इन्होंने एक इंक्रीमेंट ले लिया, 42,800 हो गई। प्रमोशन वाले दिन ही इंक्रीमेंट मांगा उन्होंने ऑप्शन नंबर 1 में, 42,800 इनकी बेसिक हो गई। उसके बाद इनका लेवल चेंज हुआ, तो जब लेवल चेंज हुआ तो 42,800 यहाँ पे है नहीं, सीधा 43,600 है। तो इनकी 1 मार्च को इनकी बेसिक हो गई 43,600। ओके, उसके बाद अभी 1 मार्च को 43,600 हो गई। उसके बाद इनका एनुअल इंक्रीमेंट लग रहा था जुलाई में, लेकिन जुलाई में तो इनको 6 महीने हो ही नहीं रहे हैं, 3 महीने पहले तो इंक्रीमेंट लिया ही है, तो इसलिए इनको ये इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। इनको अगला इंक्रीमेंट मिलेगा जनवरी 2024 में। जनवरी 2024 में इनको एक इंक्रीमेंट मिला, फिर जनवरी 2025 में भी एक इंक्रीमेंट और मिला। भले इनका जो रिवाइज इंक्रीमेंट था वो जुलाई से शिफ्ट होकर के जनवरी में शिफ्ट हो चुका है, और इनको 1 जनवरी 2025 को इनकी बेसिक हो जाएगी 43,200। तो अभी दूसरे ऑप्शन के बारे में बातें करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है? दूसरा ऑप्शन बोलता है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, मतलब आप जिस दिन प्रमोशन ले रहे हो उस दिन आप इंक्रीमेंट नहीं मांग रहे हो। आप बोल रहे हो कि मेरे को ये इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, मेरा जो एग्जिस्टिंग इंक्रीमेंट चलता आ रहा है उसी डेट में मेरे को 2 इंक्रीमेंट दे दीजिए। मेरा एनुअल इंक्रीमेंट भी तभी दे देना और मेरा दूसरा इंक्रीमेंट भी तभी दे देना। तो दोस्तों बोलते हैं ना, सबर का फल मीठा होता है। तो ये बंदा इस केस में सबर कर रहा है कि मुझे अभी इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, मुझे आराम से दे दीजिए, लेकिन तसल्ली से दे दीजिए। तो सेम यही हौलदार जी हैं जो दूसरे केस में 41,600 इनकी बेसिक है, ये बोल रहे हैं कि अभी मुझे इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, मेरा सिर्फ लेवल चेंज कर दो भाई, मुझे 5 से 6 में लेके आ जाओ, लेकिन मेरे को इंक्रीमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो 41,600 से जब ये लेवल 6 में जाएंगे तो इनकी यहाँ पे 42,300 इनकी बेसिक प्रमोशन वाले दिन फिक्स हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 मार्च 2023 को इनकी बेसिक हो गई 42,300 फिक्स हो गई। लेकिन इन्होंने यहाँ पे 1 मार्च को कोई इंक्रीमेंट नहीं लिया दोस्तों, ये याद रहे। इन्होंने 1 मार्च को कोई इंक्रीमेंट नहीं लिया, इन्होंने सिर्फ अपना लेवल चेंज करवाया है। तो लेवल चेंज कराया है तो इनका जुलाई में जो 2023 जुलाई में जो इंक्रीमेंट ड्यू था वो तो इनको मिलेगा ही, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली 6 महीने के अंदर कोई इंक्रीमेंट तो लिया नहीं है। तो जुलाई 2023 में इनका एक इंक्रीमेंट और लग गया और इनकी बेसिक क्या हो गई 44, इनकी बेसिक हो गई 44,900। ठीक है, 43,300 से इनको एक तो एनुअल इंक्रीमेंट मिला 43,600 हो गई। उसके बाद इनको इनका प्रमोशन का भी इंक्रीमेंट मिला, क्योंकि प्रमोशन भी तो हुआ था, उनका इंक्रीमेंट लिया नहीं था ना उन्होंने, तो इनको 2 इंक्रीमेंट एक साथ मिले और इनकी बेसिक हो गई 44,900। अभी देखते जाइए दोस्तों, अभी पिक्चर अभी बाकी है। अभी क्या होता है कि 44,900 इनका बेस 2 इंक्रीमेंट मिल गए। उसके बाद इनको 6 महीने वाला रूल, जो रूल नंबर 2 मैंने बताया था कि जब भी कोई एम्प्लॉय प्रमोट होता है और वो अपना प्रमोशन का इंक्रीमेंट लेता है, उसके 6 महीने बाद जनवरी पहले आ रहा है कि जुलाई पहले आ रहा है, तभी आपका एक इंक्रीमेंट और मिल जाएगा और वही आपका फाइनल ऑप्शन फिक्स भी हो जाएगा। तो इन्होंने जुलाई में अपना, अभी रिसेंटली इन्होंने यहीं पे लिया ना जुलाई में इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2023 को, तो 6 महीने बाद क्या आ रहा है, जनवरी आ रहा है, करेक्ट 6 महीने बाद। तो जनवरी में इनको एक इंक्रीमेंट और मिल गया और इनकी बेसिक भी फिक्स हो गई जनवरी में ही। ये पहले जुलाई में इंक्रीमेंट ले रहे थे, लेकिन अभी इनको हर साल जनवरी में इंक्रीमेंट मिलेगा और फाइनली इनको 1 जनवरी 2025 को इनकी बेसिक हो गई 47,600 और पहले वाले केस में हो गई 46,200। तो ऑप्शन नंबर 1 कोई फायदे का सौदा नहीं, ऑप्शन नंबर 2 में बहुत सारा फायदा हो रहा है इनको, इंस्टेंट फायदा नहीं हो रहा। ऑप्शन 1 में क्या है, इंस्टेंट उनको 2 इंक्रीमेंट मिल रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फायदे में हूँ, लेकिन ऑप्शन नंबर 2
2 में देखिए पूरे एक इंक्रीमेंट का अंतर पड़ गया है। जुलाई 2025 जनवरी 2025 में इस बंदे की बेसिक 40,200 से 47,600 हो सकती थी एक ऑप्शन फॉर्म मात्र भरने से। तो दोस्तों हर एम्प्लॉय को अधिकार मिलता है कि जब भी वो अपना प्रमोशन होता है तो 3 महीने के अंदर अपना ऑप्शन फॉर्म भरे, अपने OCSEO के साइन करवाए, ड्यू टू पब्लिश करे और रिकॉर्ड में भेजे, और रिकॉर्ड इसकी ऑप्शन को फिक्स कर देता है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ऑप्शन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। और ये जो कैलकुलेटर है इसका लिंक मैंने डाउनलोड बॉक्स में छोड़ा हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।